गाइस आज 15 अगस्त है और हमारे प्लांट के अंदर आज सब फैमिलीज को अलाउड कर दिया गया है। भाई कोई फैमिली देख के आना चाहे तो प्लांट के अंदर जा सकती है। कोई बात नहीं, दिखा दूंगी। ये देखो, ये तिगड़ी, ये मैं, ये विनोद जी और ये अक्षित। हेलो अक्षित। हेलो। तो हम सब जा रहे, पीछे हमारी फ्रेंड भी है, वो दूसरी गाड़ी में है क्योंकि इसमें तो हाउसफुल था। तो अब हम प्लांट विजिट करने जा रहे हैं। आप हमने तो कभी नहीं देखा ना, इनको मैंने बहुत बार कहा मुझे छोड़ने भी जाते कि मेरी सीट देख लो, मेरा ऑफिस देख लो, प्लांट देख लो। बोले नहीं, आज इनका मन था तो ठीक है हम चल। सारी चेकिंग वेकिंग होने के बाद से आए सबके द्वारा इनकी एंट्री गई है। हो कैसा लग रहा है? अच्छा, उधर ये मेरा ऑफिस है। ये देखो, ये है सारा स्विच यार्ड एरिया। कितने प्लांट्स हैं देखो। और यहाँ का CHP एरिया भी आप देख लोगे ना तो यूँ नहीं लगेगा भाई यहाँ का CHP एरिया है। ये कूलिंग टावर है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बादलों के साथ घिरे हुए। बहुत ये देखो, ये सारी मेन सिस्टम है। ये है सर्विस बिल्डिंग जहाँ टेक्निकल स्टाफ बैठते हैं। ये पार्किंग आगे। हम आपके ऑफिस में जा सकते हैं। ये कूलिंग टावर है, देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना पास है। राम राम भाइयों, देखो आज हम आए यहाँ प्लांट देखने के लिए। और ये देखो कूलिंग टावर कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। देखो हम सभी आगे, ये अनिल जी हैं, ये हमारे SDO साहब हैं। ये बताएंगे हमें सारे इसके बारे में, प्लांट के बारे में, कैसे बिजली बनती है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। हमारे सामने तो यही है कि भाई ये प्लांट है, बस बिजली बनती है। ये नहीं पता ना क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनती है। तो ये सारी डिटेल हमें बताएंगे, ठीक है। इसलिए मौका भाई हमें बताओ तो हम चले, नहीं तो नहीं। ये चीफ साहब हमारे से पहले ये गए हैं देख के। ये देखो सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अब लिफ्ट के अंदर जाएंगे ऊपर। ये ऊपर पहुंच गए हैं। अब अनिल जी बताएंगे हमें सारी बातें। निकलो निकलो सारे, कोई लिफ्ट में तो हेलो। वाणी और विनोद ही बताना जरूरी है। ये तो जैसे अपने ऐसे साहब बैठते हैं जो दोनों के, ठीक है। और इधर जो है ऑफिस के नाम लिखे हुए, जैसे गाइड कर रखा है कि जिस ऑफिस में यहाँ गाइड कर रखा है, ठीक है। चाइनीज भी आते हैं क्या अभी भी? हाँ, इसकी रिगार्डिंग दिक्कतें आती है तो वही सॉर्ट आउट करते हैं जिन्होंने बनाए। हाँ, जैसे और हालिंग होगी ना तो उसकी गाइडलाइन के लिए एज ए गाइड तो वो यूज हो गई है। तो वो परमानेंट रहते हैं? हाँ, परमानेंट नहीं रहते। जैसे टीम को सुपरविजन, अब और आने के टाइम पे सुपरविजन हो या कोई स्पेशल गेम किसी वजह से कोई ब्रेक डाउन आ गया तो उनको स्पेशल इन्वाइट करा जाए तो गाइड यहाँ बैठ के। वाह जी वाह अनिल जी, आपने तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ये है इनका मेन कंट्रोल रूम। अनिल जी बोले चलो कंट्रोल रूम में लेके चलते हैं, हमारी ड्यूटी वहीं होती है। और चलो जी कंट्रोल रूम में चल पड़ते हैं हम तो। जहाँ आप ले जाओगे हम आपके पीछे पीछे। आज तो ये देखो कंट्रोल रूम में एंट्री हो गई है। ये देखो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, यहाँ भी बैलून लगा रखे हैं तिरंगे टाइप के। और ये देखो हम इतनी ऊपर आ गए नीचे से, बहुत 3 यानी 3rd फ्लोर पे हम। अब अनिल जी का थोड़ा फ़ोन आ गया है तो मैं आप फ़ोन से निपटो, हम ये चारों तरफ देखते हैं क्या प्रोसेस है। उसके बाद फिर आपसे डिटेलिंग लेंगे भाई ये क्या है, ये क्या है। ये मैडम और वैष्णवी बहुत खुश हैं सारे। वैष्णवी तो दामन पहन के ही आ गई, बोली मैं तो दामन पहन के ही चलूँगी। बोले उसके बाद आके चेंज करूँगी। मैं चलो ठीक है, दामन पहन के चल पड़ो भाई। ये देखो बड़ी बड़ी टरबाइनें हैं। ये पूछते हैं अनिल जी से, जनरेटर भी हैं, क्या प्रोसेस करते हैं क्या नहीं है। असल में एक बड़ी समस्या होगी हमारे साथ, हम माइक नहीं लेके आए क्योंकि अब अनिल जी बता रहे हमें, लेकिन आवाज़ साफ़ नहीं। आवाज़ साफ़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि शोर बहुत है, टरबाइन वगैरह चल रही नहीं इनका। तो ये बता रहे हैं हमें, ये जनरेटर है, ये टरबाइन है, तो ये ऐसी चीज़ें बता रहे हैं हमें। लेकिन वही बात है, हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं। आज पूछ रहे हैं तो पता चल रहा है भाई ये चीज़ ये है। हमारी तरफ का तो यही है बस। यहाँ लिखा हुआ है नो स्मोकिंग जोन। और ये देखो कितने बड़ी बड़ी जनरेटर हैं, कितनी बड़ी बड़ी टरबाइनें हैं। लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत है, गर्मी बहुत है जी यहाँ। और ये क्या है, घूमने की शक्ति होती है ना। वाह जी अनिल जी, एक दिन में तो हमारे याद नहीं होंगे ये सारी चीज़ें, कई दिन लगेंगे।
देखो होगी और घुमाएगी और वो घुमाने के बाद उधर से पंप हो गया। जैसे अपनी मोटर अलग होती है, पंप अलग होता है ना, उसी तरीके से मोटर का काम ये टरबाइन कर रही है और उसके बाद पंप होगा। ये जी मोटी मोटी बात यही है, देखो कितने चौड़े चौड़े पाइप हैं, इनके अंदर सब के अंदर वो होती है स्टीम से चलता है सारा सिस्टम। जैसे आग बालते कोयले से आग बनने के बाद उसके बाद पानी होता है, भाई पानी से स्टीम बनती है, स्टीम से सारा सिस्टम चलता है। ये देखो यहाँ से गर्मी तो बहुत है, अनिल जी बहुत कह रहे हैं भाई बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, और खा रही है तो बहुत समस्या, बोले इसके ऊपर भी चढ़ना पड़ता है कई बार हमें, यार मार रिस्की तो बहुत है तुम्हारा काम बोला, और कई बार तो ये लेनी पड़ती है ना रीडिंग वगैरह, तो यहाँ चढ़ना पड़ता है। मौका अच्छा गर्मी भी बहुत है और ख़तरनाक सिस्टम है ये देखो ये सारे ना गैस के वो रखे हैं भाई, कल को कुछ हादसा हो जाए तो आग बुझाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले प्रेफरेंस होती है सेफ्टी को। देखो नीचे ये जालियां, इनके ऊपर से एक बार तो डर लग रहा था, फिर माँ चलो नहीं, इनके नीचे गाटर भी लगा रखे हैं, नीचे तक दिखाई देता है इसमें। ये ओपन एरिया आ गया, देखो यहाँ से नीचे देखो जाके है ना, पूरे नीचे तो पता नहीं ड्राम रूम बहुत रखा हुआ है सिस्टम। चलो अब अंदर घुसते हैं। लो जी अंदर आ गए, अंदर आते ये सभी एसडीओ जी बैठे हुए हैं। अनिल जी बोले यही ड्यूटी है हमारी, हाँ चलो ठीक है। और ये है विकास जी, तो सारे पीछे स्क्रीनिंग लगी हुई है, सभी स्क्रीनिंग के ऊपर सारा प्रोसेस देखते हैं सारे। ये अलग अलग यूनिट के अलग अलग टेबलें, ये दोनों यूनिट के अलग अलग टेबल। लो जी कंट्रोल रूम में सारे एसडीओ साहब हैं, सारे जानकार अपने सबसे मिल रहे हैं। आशीष जी हैं, आशीष जी आप परेशान मत हो, आप बैठ जाओ ठीक है, हाँ क्योंकि सेहत का ध्यान रखना पड़ता है आपकी का। हाँ माँ आप बैठो, हम खड़े होकर बात करेंगे आपसे। हाँ सारे एसडीओ बोले भाई इसको बिठा दो, बोले और सारी बात देखी जाएगी। माँ चलो ठीक है, आप सबका कहना मानते हैं और आशीष को बिठाते हैं। ये देखो जी ये सारे चली हुई एलसीडी के ऊपर सारे पैरामीटर हैं, ये अप डाउन होते रहते हैं, यहीं से मैनेज होता है, ये पता चलता रहता है भाई कौन सी यूनिट में कौन से। इसके अंदर ना 8 वो बता रहे थे चैम्बर हैं, जो ये बुरा जी हैं, ये राजेश जी हैं, और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। और बोले बैठो जी चाय पानी पिलाते मौका जी, चाय पानी का टाइम है नहीं, अब आगे घूमना है प्लांट, फिर घर जाना है। ये सारे जितने बैठे सारे एसडीओ हैं, सब सुपरविजन में रहते हैं, सारे प्लांट का यही मेन कंट्रोल है, ये यहीं से सारा सिस्टम मैनेज करते हैं। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। ये हमारे कटारिया जी हैं, ये भाई साहब हैं, और ये देखो बच्चे, हेलो कैसे हो आप सब। हाँ जी राजेश जी चल रहे हैं। अब पहुँचते ही ये वैष्णवी आ गई, वैष्णवी कह रही है बोलो पापा ये तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर यहाँ पे, माँ यहाँ बिजली बनती है जिससे आप एसी चलाते हैं। अब कंट्रोल रूम से आगे चलने के लिए कह रहे हैं अनिल जी, वहाँ चलो जी आगे चलते हैं, मैडम भी और वाणी भी और इंदू भी साथ साथ चलो भाई सारे है ना, घूम के इधर से उधर। ये कटारिया जी उधर जा रहे थे, वैष्णवी बोली उधर क्या है माँ, भाई उधर आग है, उधर नहीं जाना माँ। हाँ ये देखो इनके अंदर से नीचे तक दिख रहा है। वैष्णवी बोली मेरे को डर लग रहा है इनके ऊपर चलने से। माँ बेटा डर तो मेरे को भी लग रहा है, लेकिन क्या करें आज तो आ गए माँ यहाँ पे, अब तो देख के ही जाना पड़ेगा सारा। ये देखो टरबाइन वगैरह हैं। अब ना आगे जाके लिफ्ट में नीचे उतर के और फिर ऑफिस वगैरह देख के फिर आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये बड़े बड़े पता नहीं क्या है सिस्टम में। तो अनिल जी बता तो रहे थे लेकिन ध्यान नहीं, कुछ आवाज़ कम सुनाई दे रही है ना पोल्यूशन की वजह से। ये वैष्णवी देखो पूरा घूंघटा बना के चल रही है, हैं दामन पहन के। हाँ चलो घूम लेते हैं भाई, आज तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कूलिंग टावर का कूलिंग वाटर, वो पानी क्या होता है उधर से उसके लेके, जैसे आप चाय में ठंडी नहीं कर लेना तो गिलास चाय ठंडी उधर बाहर का पानी बाल्टी में वो गर्म पावा पड़ेगा, उसे तिला बाहर वाला जो कूलिंग वाटर है वो गर्म हो जाए वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है उधर से ये 20 मिनट में 2 पाइप नहीं जा रहे हैं। इसी टाइप से मार्किंग है हर एक की ऑफिसेज की। तो जब आगे ऑफिसों में बोले भाई ऑफिस में आ जाओ, मैं ऑफिस में हमारा क्या काम, आज छुट्टी है चलो आगे चलते हैं घूमने के लिए। वहाँ ऑफिस में बैठ बैठता हूँ अपने में ही तंग हो जाते हैं।
चलो अब आगे नीचे मेन रोड के ऊपर। अब बोले चलो कैंटीन की तरफ चलते हैं, कुछ खिला पिला देते हैं। माँ चलो हाँ ये भी ज़रूरी है भाई, माँ थोड़ी बहुत चाय का मन कर रहा है, माँ चाय पी लेते हैं। ये देखो प्लांट, ये इसके अंदर मील है, मील 1 2 3 4 मील एक में, 4 मील एक यूनिट के अंदर है। और ये देखो ये जो बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट बता रहे थे, ये रेड वाली चिमनी है, और जो वाइट वाले थे ना वो कूलिंग टावर है। ये मैडम बोली थोड़ी बहुत रील बना दो। माँ चलो रील बना देंगे। वहाँ तो कैमरे में फुल वो है, पहले वाला सिस्टम नहीं है भाई, फ़ोटो ख़त्म हो जाए रील ख़त्म हो जाए, अब तो कितने बनाओ। ये देखो वैष्णवी दोस्त फुल एंजॉय कर रही है सभी। ये एक वैष्णवी बोली मेरी भी रील बना दो। माँ बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, रील बनाओ या रील बनाओ, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। सारे बच्चे बहुत खुश हैं। ये देखो 2 कन्वेयर बेल्ट है, एक तो ये है, एक वो उधर वाली है। इसके अंदर कोयला, पिसा हुआ कोयला आता है। और ये वाइट और रेड कलर की ना ये चिमनी है, इसके ऊपर 2 दुत्तू हैं। 2 दुत्तू तो पता होगा आपको क्या होते हैं, दुत्तू होते थे पहले, साधनों के दुत्तू होते थे। ये देखो बंदर है, एक बंदर तो बोला ओए मेरी वीडियो मत बना। मौका यार ले टाड़ा कर देंगे, मत बनवा तू। बोला माज नहा के नहीं आया हूँ, मौका ये भी हो सकता है। ये देखो कैंटीन आ गई, अब कैंटीन के अंदर जा रहे हैं। ये कुछ और बैठे हनुमान जी, ये बोले वो ठीक है कोई बात नहीं बनाने बुला ले। एक बोला जल्दी से बना, नहीं तो मैं जा रहा हूँ फिर। वहाँ ठीक है भाई, अब कैंटीन के अंदर घुसते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है कैंटीन में इनकी। ये अनिल जी हैं, ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और यह हिंदू बेटी या खजांची है। थर्मल की धनकुबेर। ये मैडम बैठी और ये और बच्चे। मैडम बोली कि हम भी तो एम्प्लॉयज हो। माँ आप तो बड़े एम्प्लॉयज हो, करता धरता है आप हो माँ, इसलिए। फिर बोले चाय पियोगे, क्या पियो? माँ कॉफ़ी पियेंगे। माँ चाय नहीं। बच्चे बोले हम लस्सी पियेंगे। माँ चलो तुम लस्सी पियो, हम अपना कॉफ़ी पीते हैं। सभी पी रहे आराम से, और कुछ ना कुछ तो ठीक है कोई बात नहीं। लोग कैंटीन से चाय पानी पी के रिचार्ज सा करके और अब बाहर निकल आए हैं। अब बाहर आके फिर वैष्णवी और वैष्णवी की दोस्त बोली देखो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चलो मज़ा लेने के लिए आई। ये कूलिंग टावर है, देखो इसके अंदर बारिश हो रही है। बारिश का मतलब क्या होता है, इसके अंदर गर्म पानी आता है ना, उसको ठंडा करती हैं ऐसे ऊपर से डाल डाल के। देखो मस्त नज़ारा है ना। मौका राम की तो बरसत, राम तो मैं इसका तला बरसा है, माँ गर्मी तो अड़ा की लागत ही। बहुत बढ़िया नज़ारा था देखो, है ना। वाष्प से उड़ रहे थे, ऊपर भी उड़ रहे थे और नीचे भी, ठीक है ना। ये देखो मस्त नज़ारा है ना। ये देखो कूलिंग टावर ये ऊपर से है और नीचे का नज़ारा वो था इसका। ये देखो पानी, ये कूलिंग टावरों में जाने का पानी का प्रोसेस ये बता रहे हैं अनिल जी। लेकिन समस्या यही है हमारे पास माइक नहीं है, उनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, इसलिए दिक्कत हो रही है। फिर यहाँ तक वो वाला चल रहा है जहाँ इन पाइपों से रहा है, वो वाला चल रहा है जाता इन पाइपों से। माँ अनिल जी ने बोला माँ बेशक टेक्निकल हो भाई, माँ हमारी बेबी माँ का बना है, माँ इन भी पूरी नॉलेज हो रही है। माँ बेशक नौकरी तू प्लांट में कर दो, लेकिन इन नॉलेज इन्हें भी तेरी है, ये बता देंगे इसमें का पानी आओ है जाओ है। फिर बोले आगे चलो CHP में चलते हैं। माँ चलो भाई CHP में चलते हैं, गाड़ी निकाल के आगे चल पड़े हम। आप पहुँचते हैं आगे जाके CHP के अंदर। ये वैष्णवी के हाथ में फ़ोन है, वैष्णवी फ़ोन को इधर उधर हिला रही है। मौका वैष्णवी एक जगह रख ले बेटा, अच्छी सी दिखाई दे जाएगा। बोले पापा मेरे से तो हिल रहा है फ़ोन। माँ चलो कोई बात नहीं। ये देखो कितने पाइप वगैरह हैं, ये देखो चिमनी है। माँ वो चिमनी का दौर तो आज बहुत होगी, माँ गर्मी तो बहुत होगी। चलो पूछते हैं अब अनिल जी से, क्योंकि उनका ही काम होता है वो, अपना तो पता नहीं है। अपने को तो दूर दूर से दिखाई देती थी, आज इतने सालों के बाद मौका मिला है नज़दीक से देखने का। और चलो आज तो जाके देख ही आते हैं माँ क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है इसका, माँ कैसे बनती है बिजली। अब ये कह रहे हैं बोले आपको ना झारखंड में ले चलते हैं। मैडम बोल रही है माँ वो झारखंड कहाँ है? माँ झारखंड तो बहुत दूर है। बोले प्लांट के अंदर भी झारखंड है। बोले जो CHP का एरिया होता है उसको झारखंड ही बोलते हैं। बोला वहाँ कोयला ही कोयला होता है, कोयले के पहाड़ हैं। वहाँ कोयले के पहाड़ नहीं होते, कोयले की खदान होती है, वहाँ खदानों में से निकलता है कोयला। तो बोले करना आप वहाँ देखना वहाँ पहाड़ है। ये एरोप्लेन भी आ गया भाई। वहाँ चलो
अच्छी बात है। एरोप्लेन भी रखते हैं प्लांट के अंदर ही। ये देखो पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। ये चिमनी के पास ही नजदीक ही लग गया हम तो। ये कन्वेयर बेल्ट बताते हैं जिसके ऊपर से कोयला जाता है ऊपर, जो मिल होते हैं ना वहां पे। वैष्णवी के हाथ में फोन सेट नहीं हो रहा। देखो ये आ गया CHP का एरिया, वेलकम टू CHP लिखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या। देखो कितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर तो देखे है आज हमने। गाँव में तो शहरों में तो इतने बड़े ट्रांसफार्मर दे नहीं किते भी। ये देखो उधर कोयले के ढेर दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो कोयला ही कोयला, काला सोना। ये काला सोना वहाँ ना झारखंड वगैरह में सभी लोग इसको काला सोना बोलते हैं। और काला सोना है भाई, रियलिटी में काला सोना होता है। ये देखो उधर उधर ट्रेन है। मैं खबर यार ट्रेन भी होती है अंदर प्लांट के। बोले और ट्रेन भी होती है। मैं तो वहाँ पहली बार आवाज़ तो सुनती थी ट्रेन के हॉर्नों की, फिर मैं ट्रेन के हॉर्नों की आवाज़ सुनती तो वहाँ ट्रेन आती है ना कोयला लेके, मैं इसलिए उनकी आवाज़ होगी। अब मेरे को क्या पता ट्रेन यानी कि अंदर ही इंजन है, 3-4 इंजन है वही ट्रेन के अंदर यहाँ पे। आज चलो अब देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम रहेगा। आज 15 अगस्त पे ना एंट्री गेट बनवा के और आप ना प्लांट के अंदर आ सकते थे। तो बहुत सारी फैमिली आई हुई हैं। ये राजेंद्र जी हैं, 2 राजेंद्र डबल रोल में। तो वहाँ राजेंद्र जी माँ कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है। माँ चलो फैमिलियों को भी पता चल गया भाई आप कहाँ नौकरी करते हो। वहाँ सारा प्रोसेस। ये देखो इंजन खड़े। अब भाई एक इंजन के ऊपर चढ़ जाते हैं तो बोले सारे घूमेंगे हम तो इंजनों में। ठीक है। ये कोयले को ना पूरे उसके रैक को ना नीचे अंडरग्राउंड डाल देती है हाइड्रोलिक सिस्टम से। यानी कि ये नहीं है वो किसी चीज़ से उतारना पड़े, पूरा रैक को उठा के नीचे डाल देती है। ये देखो इंडिया का मैप दिख रहा होगा आपको। ये जय हिंद जय भारत, ये तिरंगा झंडा और मैप बना रखा है ईंटों के साथ पूरा, और उसके बीच में तिरंगा झंडा है। ये देखो बहुत अच्छा स्टेशन बना रखा है यहाँ पे। एकदम हिल जैसी फीलिंग आती है। उधर कोयले के पहाड़ है और यहाँ पे देखो साफ सुथरा बढ़िया मौसम का आनंद लिया जा सकता है। और मैडम और बोली यहाँ पे हमने झूला डाला था 30 पे, जब हमें ये पता चला था भाई यहाँ पे अच्छी जगह है। ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना कोयले के। ये काला कोयला है ये, और काला सोना देख लो आप। मैंने तो पहली बार देखे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। मैडम बता रही है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और हर दिन इसके अंदर है ना बोला 10 रैक जल जाते हैं कोयले के। ये बता रहे हैं ये मौका। चलो जी ठीक है। माँ तो बिजली भी तो बहुत बनती है। ये देखो दोनों यूनिटें चल रही हैं, दोनों कूलिंग टावरों में आवाज़ फूट रहे हैं। ये हट सी है, बहुत अच्छा लगा यानी कि यहाँ घूम के। बच्चे भी खुश हो गए सारे वहाँ। चलो वही ठीक है, 1-2 घंटा जैसा भी यहाँ अपना बिताया जाएगा, याददाश्त तो अच्छी रहेगी। चलो जो अनिल जी बोले अब चिमनी दिखा के लाएंगे। मैं यार चिमनी के पास तो बहुत गर्मी होगी। बोला ना ना कुछ गर्मी नहीं है। ये राजेंद्र जी गर्मी तारा है। बोले हम तो चिमनी देखे माँ गर्मी नहीं थी के? बोले ना ज़्यादा गर्मी नहीं थी माँ। चलो ठीक है जी, चलो हम भी दिखाते हैं। ये देखो कितनी ऊंची है ना। गर्दन यानी कि खंडवा पर रहता आदमी पायम पड़ सके है। गर्दन ऊपर न उठाओगा तो, टोपी पर रहता तो अभी पड़ने का बया है। देखो कितनी ऊंची है वो कूलिंग टावर रहा। चलो माँ इसके अंदर घुस जाते हैं। मेरे को लग तो रहा है डर। फिर मैडम ने कहा आवाज़ दे के, बोली कुछ डरने की बात नहीं, आ जाओ वहाँ। चलो वही चल पड़ते हैं अंदर। अंदर जाके फिर अनिल जी बता रहे हैं क्या क्या प्रोसेस है इसके अंदर। वहाँ चलो सुनते हैं अनिल जी की बात। सेंसर लगे होते हैं कहीं पे ऑक्सीजन और CO2 को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग सेंसर लगे होते हैं। ये सारे ये जो कंडीशनिंग मॉनिटरिंग वाला सैंपलिंग वो लेने आते रीडिंग लेने को यही आते हैं।
माँ आ जाओ भाई जल्दी से। माँ मैं तो निकला वहाँ से, वैष्णवी बोली मेरी वीडियो बनाना। माँ ठीक है आ जा धीरे धीरे। मैं अनिल जी से एक ही सवाल पूछा, माँ अनिल जी ये बताओ माँ इसके ऊपर जाना तो कैसे? बोला लिफ्ट से। माँ कितनी लिफ्ट है? बोला एक। माँ ऊपर जाए लिफ्ट खराब होगी तो? बंदा तो ऊपर ही रहेगा। बोला जी ऐसे नहीं होता। माँ क्या बता माँ, सोचनी सारी चीजें चाहिए। माँ ऊपर जाएगी खराब हो जाए लिफ्ट तो उतरेगा कैसे बंदा? बार मिस्त्री आए लिफ्ट वाले शाम को, तो सारा दिन ऊपर ही रहे बंदा। चलो अब आ गए एडमिन ब्लॉक के अंदर। मैडम बोली चलो तुम्हें हमारा ऑफिस दिखाते हैं वहाँ। चलो ठीक है। बोले वैसे तो आते नहीं आप कभी वहाँ, चलो आज देख लेते हैं, आए हुए हैं तो। ये वैसे नहीं देखो फुल मस्ती फुल एंजॉय कर रही है। पर उड़ा है हमारा घर है मार तो ले लियो। करो भाई श्री गणेश करो। एडमिन ब्लॉक के अंदर घुसने का ये बार पंचिंग मशीन है, ये अटेंडेंस लगती है इसके ऊपर। माँ चलो आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है तुम्हारी। माँ आज क्यों पंचिंग कर रहे हो? फिर बच्चे बोले हमें दिखाओ। माँ चलो भाई देख लो तुम भी। अब ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ रिसेप्शन है, उसके बाद 3rd फ्लोर तक है ये। अब चलेंगे 2nd फ्लोर पे। और 2nd फ्लोर पे माँ कहाँ से जाओगे? लिफ्ट से जाओगे या सीढ़ियों से? बोले लिफ्ट से चलेंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं 2nd फ्लोर के ऊपर। अब 2nd फ्लोर पे पहुँचने के बाद देखते हैं सारा ऑफिस। बच्चे बोले बहुत मज़ा आया। माँ चलो ठीक है मज़ा ही आना चाहिए। माँ बोले हमें आज पता चल रहा है हमारे मम्मी पापा यहाँ जॉब करते हैं। माँ लिफ्ट के अंदर सारे आ गए या नहीं आ गए? बोले सारे आ गए। माँ चलो ठीक है। माँ कोई बाहर नहीं रहना चाहिए अपने में से। चलो वो अब 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया, सीधा ऊपर पहुँच के ये देखो सेम सही है सारा सिस्टम ऑफिसों का, तो सेम ही होता है। तो माँ चलो घूम घाम के जल्दी से चलो चलते हैं, फिर जल्दी जल्दी पहुँचते हैं घर। ये वैष्णवी की बुआ जी का ऑफिस आ गया। बोली मैं तो देखूंगी बुआ का ऑफिस, ये अकाउंट ऑफिस है। काम वगैरह करने के लिए इजी रहता है। कागज है जैसे कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम बोर्ड है तेरी बुआ का। इन्होंने बता बाद में बोझ कितना हो जाएगा। कटी कर रही है जाएंगे ना आगे, कल निकाल दी मैंने सारे पैसे। आ जाओ जी। चलो ये उधर ऑपरेटर है, वो बैठती है मेरे पास। अच्छा वैष्णवी की बुआ का ऑफिस देख के फिर हम चल पड़े आगे। माँ भाई अक्षित चल जल्दी जल्दी चलते हैं अपने। माँ गर्मी हो गई है बहुत। अब आगे 2nd फ्लोर के ऊपर, फिर यहाँ भी सारे ऑफिस ही हैं। माँ चलो जल्दी से देख के उसके बाद माँ चलो चलते हैं। माँ जब वैष्णवी जल्दी जी, वैष्णवी की दोस्त है। माँ चलो सारे चलते हैं। माँ बच्चों कैसा मज़ा आया? बोले बहुत मज़ा आया। माँ चलो ठीक है, मज़े लेने के लिए सारा काम हो रहा है, ये सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। लो जी सारी घुमाई होगी कंप्लीट। अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा जी प्लांट घूम के। बहुत साफ़ सफाई है, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं तो ये सोचता था अंदर तो कोयला कोयला होगा, राख ही राख होगी। मैं आज पहली बार घूमने आया तो बहुत अच्छा लगा। अब ये बैठ के गाड़ी में चल रहे हैं घर की तरफ। ये फायर स्टेशन आ गया। माँ चलो साफ़ सफाई बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत प्लांट लगा रखे हैं इसके अंदर। पेड़ पौधे यानी कि भरपूर मात्रा में है। ये देखो दीवार के साथ साथ अब चल रहे हैं कॉलोनी की तरफ। ये सीधा रास्ता अपने कॉलोनी की तरफ जाता है, दूसरी तरफ वाला रास्ता वो मेन गेट की तरफ जाता है, हाईवे की तरफ। अब घर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। बच्चे भी कह रहे हैं गर्मी होगी। माँ चलो भाई ठीक है। लेकिन ये है जी प्लांट को बारीकी से देखे ना कोई बारीकी से, तो 2-3 दिन का टाइम तो लग जाएगा। अनिल जी कह रहे थे, बोले 2-3 दिन तो लग जाते हैं हर एक चीज़ की तरफ आप ध्यान दोगे तो। लो जी अब पहुंच गए हम CISF के पास। गेट के ऊपर ये चेकिंग करते हैं, डिग्गी वगैरह खोल के देखते हैं कुछ सामान तो लेके अंदर से। और जितने मेंबर गए थे हम उतने ही मेंबर हैं या नहीं है, हमारी चेकिंग हो गई है। अब बोले भाई ठीक है, अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये बाहर CISF वाले खड़े हैं। अब हम पहुंच गए कॉलोनी में। कॉलोनी में पहुंचते हैं घर जल्दी से। एक बार अनिल जी को और इंदु को कर देते हैं बाय बाय, क्योंकि वो हमसे आगे गाड़ी में थे। तो वहाँ चलो ये सुस्वागतम आ गया है, सुस्वागतम। ये I love RGTPP कॉलोनी लिखा हुआ है।
देखो जी घर आ गए हैं, वैष्णवी ने कपड़े कर लिए चेंज। मैं कहा भाई अभी न फोल्ड कर दो, वहाँ ये वापस दे के भी आने के, पहले लेके आओ फिर वापस दे के आओ, ये कट्टे में डाल के और दे के आएंगे। फिर मैडम बोली कि भाई डलवा दो। माँ ठीक है। फिर कपड़े डाल दिए रह गए इनके। माँ कहा चलो भाई ये भी डालो। फिर वैष्णवी बोली वो मैं तो चॉकलेट खाऊंगी अब। माँ चलो चॉकलेट खा ले भाई। हाँ चॉकलेट अब बच्चों को ही अच्छी लगती है, मेरे को तो अच्छी नहीं लगती इतनी चॉकलेट, कभी कभी मन करता है, लेकिन मैडम और वैष्णवी खा जाती चॉकलेट, खुश होके खाती हैं। वहाँ चलो सही हो गया। ये प्रमोशन तो है नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये है भाई वैष्णवी कह रही है मेरी चॉकलेट दिखा दो आप। वहाँ चलो दिखा देता हूँ। तो गाइस आज घूम के आए थे प्लांट और बहुत अच्छा लगा। ये पता चला भाई प्लांट में कैसे लाइट बनती है कैसे नहीं। आप लाइट को यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता भी बनती कैसे है। तो आज पहली बार देखा हमने लाइट कैसे बनती है। चलो इस ब्लॉग को करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।